हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी मौजूद हैं। प्रमोद जी, किस तरह से आप पूरे निर्णय को देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो फैसले पर रोक लगाई है और मदरसों को राहत मिली है उत्तर प्रदेश में। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। ये फैसला लैंड इस देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, तो उसका स्वागत। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया। मुख्य बिंदु तो यही, हाई कोर्ट ने उसे असंवैधानिक माना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो असंवैधानिक नहीं है इन मदरसों का संचालन। ना उन्होंने इसकी धर्मनिरपेक्षता पे कोई सवाल किया है। सही प्रतिक्रिया, पूरी प्रतिक्रिया तो तभी दी जा सकती है जब वो बड़ा जजमेंट है उसे पढ़ लिया जाए, पर प्रथम दृष्टया ये स्वागत योग्य कदम है। शिक्षा में और सुधार होना चाहिए। मदरसों को उच्चीकृत करके आज की वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से शिक्षा दी जाए, ये सारे सुझाव सही है। आप इस पूरे निर्णय को सरकार के तौर पर झटके के तौर पर देख रहे हैं या फिर? देखिए, ये सरकार जहाँ का प्रधानमंत्री ही बोलते वक्त ये ध्यान न रखे संविधान क्या है, धर्म क्या है जो बोल गए हैं वो कल, मैं तो इतने कहना चाहूँगा कि ये उस सोच का जो सरकार की सोच थी कि इसे बंद कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, उस पर निश्चित रूप से इसे वैध मान लिया है मदरसा एक्ट को, तो उससे उनकी नीयत पे पड़ा हुआ पर्दा उतर गया। ये मान भी लिया गया कि उनका निर्णय गलत है, सिर्फ हाई कोर्ट का नहीं, उनका निर्णय गलत है उत्तर प्रदेश सरकार का। तो निश्चित रूप से इसे वो झटका माने या करारा तमाचा माने या अपनी गलती माने, ये तो वो निर्णय ले। लेकिन कई बार बीजेपी इसको लेकर सवाल उठाती रही है, मदरसों में जिस तरह से पढ़ाई को लेकर, सिलेबस को लेकर चर्चा रही है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, मैंने कहा सिलेबस में जहाँ सुधार की गुंजाइश हो वो उत्तर प्रदेश सरकार को अधिकार है दे, या किसी भी राज्य के किसी सरकार को अधिकार है दे, लेकिन मदरसा एक्ट को पूरा का पूरा समाप्त करना तो नीयत सही नहीं थी। हर चीज़ में सुधार और सुझाव की गुंजाइश होती। क्या स्कूलों में प्रॉस्पेक्टस बदला नहीं गया? क्या शिक्षा का जो मानक था वो नहीं चेंज किया गया? बहुत से पाठ्यक्रम में आमूल परिवर्तन किए गए, इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन मदरसा एक्ट को संविधान विरोधी बताया था, ये गलत है। कई एजेंसीज के भी इनपुट आते हैं। नेपाल बॉर्डर के आसपास जो मदरसे हैं वहाँ देश विरोधी गतिविधि को लेकर भी तमाम चर्चाएं इस बीच में हुई हैं। उनको लेकर आप कैसे देखते हैं इस पूरे निर्णय को? देखिए, किसी को पूरा सही और पूरा गलत नहीं कहा जा सकता। ये है सुप्रीम कोर्ट की मंशा। अगर कहीं एंटी नेशन कोई या देश के खिलाफ राष्ट्र विरोधी कोई साजिश हो, चाहे वो मदरसा हो या कोई और संस्था हो, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई संस्था या कुछ करे तो 16,000 मदरसे आप बैन नहीं कर सकते। कुछ स्कूलों में अगर नकल हो रही तो सबको आप नहीं मान सकते नकल हो रही। कुछ स्कूलों में अगर राष्ट्र विरोधी काम हो रहा है तो आप सारे स्कूलों को, हिंदी स्कूलों को, संस्कृत स्कूलों को आप राष्ट्र विरोधी नहीं कह सकते। कोई उसमें अगर अपराधी है तो उस इंडिविजुअल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस शिक्षण संस्था के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सारी शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ। बटेंगे तो कटेंगे इस समय उपचुनाव से पहले काफ़ी जोर पकड़ रहा है यूपी की सियासत और उपचुनाव, और अब ये निर्णय कैसे देख रहे हो? अब बटेंगे कटेंगे पे जवाब आ गया सुप्रीम कोर्ट का। अब ये तो भाजपा समझाए कि जो बांट रहे थे, काट रहे थे या जो कुछ कर रहे थे वो। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, सबकी जिम्मेदारी है भारत के संविधान के अनुसार चले। हर धर्म जाति की बात हो, चुनाव में हर धर्म जाति को धर्मनिरपेक्षता को ऊपर रखना चाहिए। पर जब सरकारी संविधान विरुद्ध काम करने लगे तो फिर तो देश का भला नहीं हो सकता है। बटेंगे कटेंगे उनका आशय क्या है? राष्ट्र के विरोध में जो करे उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, पर राष्ट्र के लिए कोई काम करे तो आप धर्म के आधार पर बांटे तो आप गलत है, संविधान विरुद्ध। उपचुनाव टल गए एक हफ्ता, अब बीजेपी कह रही है कि जो है सपा को और कांग्रेस को वक्त मिल गया है हार से बचने का। कैसे? देखिए, जो होनी होती है वो अवश्यंभावी है। आप उसकी तारीख बदल सकते हो, यही किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। 9 सीट पे हारना तय,
तो इन्होंने किया ये कि 1 सप्ताह का समय ले लिया। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इतना इलेक्शन कमीशन अक्षम है कि वो अपने ऑफिस में लगा कैलेंडर भी नहीं देखता? आजकल तो हर हर घड़ी में कैलेंडर है, आजकल तो हर मोबाइल में कैलेंडर है। क्या तब कार्तिक पूर्णिमा नहीं दिख रही थी, या त्योहार की तारीख नहीं पड़ी थी? आज आप, जब चुनाव लगभग अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर गया था, तो उस समय आपको लग रहा है हार रहे हो, तो आप तारीख बदल दो त्योहार की। तो आप परिणाम नहीं बदल सकते, परिणाम की तारीख बदल सकते। होना यही है, बीजेपी का हार नाता है। आखिरी सवाल आपसे, राहुल गांधी ने आज बजरंग बली की पूजा की है। बीजेपी कह रही है जब तक रामलला के दर्शन नहीं करेंगे तब तक कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। बहुत गंदी सोच है भाजपा की, बहुत गंदी। और मैं इसे जिम्मेदारी के साथ गंदी सोच कहता हूँ। भगवान हनुमान क्या है? जब राम परिवार की फोटो कहीं होती है तो उसमें हनुमान जी जरूर होते हैं। तुमने ठाकरे परिवार तोड़ा, तुमने न जाने कितने परिवारों को तोड़ा, कांग्रेस से किसी को ले गए थे, तुमने हर परिवार, शरद पवार परिवार तोड़ा। भगवान राम को तो बख्श दो, उनके परिवार को तो मत तोड़ो। और कोई पहली बार राहुल गांधी जी चुरवा के मंदिर में नहीं गए हनुमान दर्शन? पिछली बार आए थे, मैं साथ था, उन्होंने दर्शन किया था। तो ये क्या हो गया है भाजपा को? अरे तुम ये पाप कर सकते हो कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दो, जिसका सारे शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। मैं शंकराचार्य नहीं, उनकी बात कह रहा हूँ। उन्होंने उससे समाज के लिए हर तरह से अहित करवाना है, तो शंकराचार्य से भी ऊपर हो गए। तो अपूर्ण मंदिर जिसमें अभी तक पताका न लगी हो, जिसका शिखर न बना हो, और उस स्थल पे भी न बना हो, मैंने तो कहा था राज्यसभा में, मैं चुनौती देता हूँ, भेज दो एक संसदीय दल, जाके वहां देख ले। हनुमान के बगैर राम अधूरे हैं, परिवार अधूरा है, और उनसे बड़ा स्वामी भक्त कोई नहीं हुआ। ये खुद उन्होंने कहा है। और कम से कम मंगलवार के दिन इतना बड़ा पाप मत करो। शुक्रिया सर। तो इतना सर प्रमोद तिवारी जो इन्होंने साफ कहा है, एक तरह से जो शिक्षक संस्थाएं उन पर सुधार होना चाहिए और निर्णय का स्वागत है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।